स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उन्होंने कहा निकलवा के लाओ, एडमिशन करवा देंगे। अब उसके बाद जब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकलवा कर लाया, वो कहते हैं अब एडमिशन नहीं होएगा, पीछे हमारे पैसे नहीं मिल रहे। दोनों तरफ से चला गया ना। अब बीच में एग्जाम थे, उनमें उन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी निकलवा लिया, अब तो वो एडमिशन भी नहीं लेंगे एग्जाम्स के टाइम में। तो करनाल के सभी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और स्कूल्स के जो प्रबंधक हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और उन्होंने मीटिंग में यह फैसला लिया है कि जब तक सरकार उनका 7 साल का बकाया नहीं देती तब तक वह कोई एडमिशन नहीं लेंगे। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है ताकि उन पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं जो लगातार दर की ठोकरें उनको खानी पड़ रही है उस पर सुनवाई हो सके। और इसमें करनाल के जो उपायुक्त है निशांत कुमार यादव, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, 134 से काफी समय हॉट इशू चल रहा है। पेरेंट्स कभी शिक्षा विभाग के दफ्तर में आते हैं, कभी बीओ ऑफिस में, कभी डीओ ऑफिस में और कभी स्कूल में, लेकिन आज स्कूल वालों ने हाथ ही खड़े कर दिए कि वह एडमिशन नहीं लेंगे। आपके संज्ञान में ये मामला आया होगा, तो इसको लेकर क्या कुछ करेंगे सर? देखिए, इसमें दोनों जो ग्रुप्स हैं, स्कूल्स की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन आते रहते हैं और जो अभिभावक मंच है उनकी तरफ से भी बातें सामने आई हैं। इसमें सरकार के जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है। हाई कोर्ट ने भी समय समय पे डायरेक्शंस दी हैं। इसमें सभी पेरेंट्स को ये कह दिया गया था जिन स्कूलों में एडमिशन लेने की, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप ले आए, हम आपको एडमिशन देंगे। लेकिन अब वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी ले आए, अब ना तो उनको पुराना स्कूल एडमिशन दे रहा है कि आपने यहाँ से आउट हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है और स्कूलों की मनमानी है कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं कि उनकी बकाया राशि सरकार 7 सालों से नहीं दे रही है। तो ये कौन सी बकाया राशि है जो स्कूल वाले डिमांड कर रहे हैं? देखिए, ये जो क्लोज ये था कि जो 25% एडमिशन्स दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी जो फीस है वो सरकार देगी और वो समय पे इसका भुगतान हो जाएगा। स्कूल्स को इतनी, ये जो सेक्शन 134 से लाया गया था, इसमें ये एक मानवता के तहत लाया गया था कि जो सोशियो इकोनॉमिक पुअर फैमिली से लोग आते हैं उनको भी बराबर पढ़ने का मौका मिले अच्छी स्कूलों में। ताकि मेरे दोनों बच्चे नहीं हैं, मेरे पोता पोती हैं, वो बिना माँ बाप के हैं। बहुत परेशान हूँ मैं। काफी परेशानी होती है। हाँ जी, मेरी एक बहू है। तो सीएम साहब से कुछ कहना चाहेंगे कि परेशान हो रहे हैं आप, इस तरह रो रहे हैं? हाँ जी, बोलना चाहेंगे हमारे बच्चों को लिया जाए। क्या जवाब दिया स्कूल ने? स्कूल ने बोला कि अब 28 तारीख तक कोई टाइम नहीं है। पेरेंट्स नहीं है बच्चे के? मम्मी है, पापा नहीं है। पापा नहीं है, चाचा नहीं है, दादा नहीं है, कोई नहीं है। हरियाणा भर में 134A के तहत जो एडमिशंस का इशू है वो छाया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। करनाल की अगर बात करें तो करनाल के सभी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और स्कूल्स के जो प्रबंधक हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और उन्होंने मीटिंग में यह फैसला लिया है कि जब तक सरकार उनका 7 साल का बकाया नहीं देती तब तक वह कोई एडमिशन नहीं लेंगे। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है ताकि उन पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं जो लगातार दर की ठोकरें उनको खानी पड़ रही है उस पर सुनवाई हो सके। और इसमें करनाल के जो उपायुक्त है निशांत कुमार यादव, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, 134 से काफी समय हॉट इशू चल रहा है। पेरेंट्स कभी शिक्षा विभाग के दफ्तर में आते हैं, कभी बीओ ऑफिस में, कभी डीओ ऑफिस में और कभी स्कूल में, लेकिन आज स्कूल वालों ने हाथ ही खड़े कर दिए कि वह एडमिशन नहीं लेंगे। आपके संज्ञान में ये मामला आया होगा, तो इसको लेकर क्या कुछ करेंगे सर? देखिए, इसमें दोनों जो ग्रुप्स हैं, स्कूल्स की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन आते रहते हैं और जो अभिभावक मंच है उनकी तरफ से भी बातें सामने आई हैं। इसमें सरकार के जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है। हाई कोर्ट ने भी समय समय पे डायरेक्शंस दी हैं। इसमें तो पॉलिसी के आधार पे जो भी डिसीजंस बनते हैं, एक तो जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो 134A के अंडर जो एडमिशन्स का है वो गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसी है, उस आधार पे एडमिशन्स लेने पड़ेंगे। दूसरा, कई स्कूलों का ये सामने है कि एडमिशन फ़ी के नाम पे, रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे एक्स्ट्रा चार्जिंग की जाती है। उस पर भी गवर्नमेंट की बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस हैं कि जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है उससे भी किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन फ़ीस या एडमिशन फ़ीस नहीं चार्ज की जाएगी। उस पर भी क्लियर कट जो है हम इसको एनफोर्स कराएंगे। इसके किसी स्कूल संचालक को किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे दिक्कत हो तो वो आकर के हमसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। सर, सभी पेरेंट्स को ये कह दिया गया था जिन स्कूलों में एडमिशन लेने की, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप ले आए, हम आपको एडमिशन देंगे। लेकिन अब वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी ले आए, अब ना तो उनको पुराना स्कूल एडमिशन दे रहा है कि आपने यहाँ से आउट हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है और स्कूलों की मनमानी है कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं कि उनकी बकाया राशि सरकार 7 सालों से नहीं दे रही है। तो ये कौन सी बकाया राशि है जो स्कूल वाले डिमांड कर रहे हैं? देखिए, ये जो क्लोज ये था कि जो 25% एडमिशन्स दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी जो फीस है वो सरकार देगी और वो समय पे इसका भुगतान हो जाएगा। स्कूल्स को इतनी, ये जो सेक्शन 134 से लाया गया था, इसमें ये एक मानवता के तहत लाया गया था कि जो सोशियो इकोनॉमिक पुअर फैमिली से लोग आते हैं उनको भी बराबर पढ़ने का मौका मिले अच्छी स्कूलों में। इसके जो पीछे इंटेंशन थी वो बड़ी पॉजिटिव थी। हम सब जो है समाज में रहते हैं, सामाजिक लोग हैं, स्कूलों को भी इस पे सामाजिकता दिखाते हुए एडमिशन देने चाहिए। सर, एक सवाल ये है, छोटे बच्चे जो जिनसे आज मैं मिला
उन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले लिया है सरकारी स्कूल से, क्योंकि उनका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो रहा है, वहां मना कर दिया गया है, वो बच्चा लटक गया अधर में। इसमें मैं अभी जो डीओ से बात करके, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं हमारे, उनको मैं कहूँगा ऐसे जितने भी लोग हैं वो खुद पर्सनली आकर के या अभिभावक एकता मंच के जरिए डीई ऑफिस में अपनी बात रखें, एप्लीकेशन दे, तुरंत हफ्ते के अंदर अंदर उनका तो सॉल्यूशन। इस समय जो एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूल्स की, उनको बुलाकर भी आप बातचीत कर सकते हैं, इसका समाधान निकाला जाए। बिल्कुल, मैं उनसे भी बात करूंगा जरूर, और अगर उनकी कोई जेन्युइन शिकायतें हैं उनको दूर किया। एक सर लास्ट सवाल ये है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जो 10 से 15 साल वाली गाड़ियों वाला इशू है, लोग कंफ्यूज हैं कि 10 साल जो डीजल गाड़ी है क्या उनको यहाँ से वो बेचनी पड़ेगी, वो कुरुक्षेत्र बेचे हैं कैसे वो, क्योंकि अभी तक कोई ठोस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। हालांकि चेकिंग पुलिस की तरफ से करनी शुरू कर दी गई है। देखिए, उसमें सीधा सा बात ये है कि जो भी एनसीआर में एरियाज पड़ते हैं, जिले पड़ते हैं, हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल व्हीकल्स नहीं अलाउड हैं एज़ पर द एनजीटीज एंड कोर्ट्स डायरेक्शंस। तो उसमें लोग या तो उनको अगर री रजिस्ट्रेशन कराना है तो नॉन एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स में कराएं, या यहाँ पे उनको परमानेंटली इम्पाउंड किया जाएगा। आमतौर पे इम्पाउंड करते हैं तो किसी आधार पे उनको छोड़ दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चालान अमाउंट जमा करा दें तो छोड़ दिया जाता है। बट इस केस में चूँकि वो गाड़ी बाद में चल ही नहीं सकती, तो उसको किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। सो मेरा सभी ऐसे लोगों से आग्रह रहेगा कि वो कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए 10 साल से ऊपर के जो व्हीकल्स हैं, जैसा हम अपने शहर में भी देखते हैं और दिल्ली और एनसीआर में ज़्यादा दिक्कत है कि सर्दियों में व्हीकलर पॉल्यूशन की वजह से सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसका सम्मान। लोगों का सवाल ये रहता है कि अगर कैथल में उनकी पास है, कैथल एनसीआर में जैसे नहीं आता या कुरुक्षेत्र नहीं आता, अगर वो यहाँ करनाल में आते हैं, उनकी 10 साल पुरानी गाड़ी है, तो उनकी भी इंपाउंड की जा सकती है, उनकी भी चलानिंग होगी। जी, प्लान जो उनकी प्लाइंग है गाड़ी, वो एनसीआर एरिया में नहीं चल सकती। अगर कोई यहाँ लेके आता है तो फिर उसकी चालानिंग होगी और वो अपने नॉन एनसीआर जगह पे ही चला सकता है। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं करनाल के डीसी ने साफ किया कि 134A के तहत जो बच्चों को परेशानी आ रही है, उनके अभिभावकों को परेशानी आ रही है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार पेरेंट्स की आवाज लगातार सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा रहा है। और आज भी करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से सीधी बातचीत जरूर की इस मामले में कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को काफी परेशानी आ रही है, बच्चों को काफी परेशानी आ रही है। सरकारी स्कूल से वह स्कूल से दाखिला जो है हटवा चुके हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल वाले हम हाथ खड़े कर रहे हैं कि वह एडमिशन नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं परेशानी अपने आप में बहुत बड़ी होती हुई नजर आ रही है। और दूसरा, 10 साल पुरानी डीजल की जो गाड़ी है वो आप करनाल में एनसीआर इलाके में नहीं चला पाएंगे। लोगों का सवाल था कि क्या वह कुरुक्षेत्र से, कैथल से अगर कोई लोग आते हैं तो क्या वह एनसीआर में गाड़ी चला सकते हैं, उनकी भी गाड़ी इंपाउंड होगी, क्योंकि सीधे तौर पर यह कानून है कि 10 साल पुरानी गाड़ी एनसीआर इलाके में एंट्री नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ियां आपकी भी इंपाउंड की जाएगी। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर लोग चाह रहे थे कि करनाल के डीसी या करनाल का कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी इस पर जवाब जरूर दे। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने हमने इस बारे में बातचीत की। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। वो बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे बात है, हम अभी बच्चों का एडमिशन नहीं लेते, सरकार ने हमारे पिछले पैसे भी नहीं दिए हैं, तो उन्होंने हमारा फ़ोन नंबर ले लिया, लेकिन अब एडमिशन से मना कर दिया कि अब हम एडमिशन अभी नहीं करते। नज़दीक के स्कूल दे दो, जो आसपास में पैदल जाके या थोड़े बहुत ऑटो वगैरह लगा के अपने बच्चे का भविष्य बना लें। लेकिन इतनी दूर दूर जिसकी 900 हजार रुपए फीस हो वैन की, वो कहाँ से लाए गरीब आदमी। इन आंखों में आंसू क्यों है? इसलिए ही बच्चे मेहनत करते हैं, 60 में से 54 नंबर आए, 51 नंबर आए, और इतनी दूर दूर गाँव में स्कूल दे दिया। बताओ कहाँ से लाए वैन, और कहाँ से मैं छोड़ पाऊँ। सर, हमारा बच्चा फादरलेस बच्चा है, संत निका स्कूल में पढ़ता था। बच्चों का सब ट्यूशन जाती थी, अच्छा कहीं पढ़ लेगी, हमने फार्म भरवा दिया, फार्म नंबर भी आ गया। अब स्कूल में गए, यूपीएस में नंबर आ गया था इसका, तो फार्म में क्या कहते हैं कि अब नहीं भरा जाएगा आपका। टीसी भी कटवा के ले आए वहाँ से, टीसी कटवा लो। आज गए तो मना कर दिया उन्होंने। अब हम बच्चे को क्या करें, तो कहाँ ले क्या कहा उन्होंने? कह रहे अब नहीं, आपका बच्चे का नहीं होगा। अब हम कहाँ ले जाएं इस बच्चे को, बताओ। और हमने टीसी भी कटवा ली वहाँ से। अब हमारे पास पैसा भी नहीं था, हम जो पढ़ा सके इसको। बच्चे का पापा भी नहीं है, मैं अकेले जो करती हूँ मैं अकेली खुद ही करती हूँ। मजाक बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा है बच्चों के। अब बच्चों के माँ बाप नौकरी पर काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, वो छुट्टी लेकर के अपना समय खराब करके ये कभी कहीं बी ऑफिस वाले बोल देते हैं, अब वहाँ पर डीओ के पास जाए, डीओ वाले बोल देते हैं, अब वहाँ पर जाए स्कूल वाले वहाँ भेज देते हैं। मतलब कभी कहीं। तो क्या सरकार के पास इन बच्चों के लिए, इन गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि बच्चों के लिए सिर्फ यही है कि भाई धक्के खाओ और वो करो? सर समझ नहीं आ रही क्या करिए। पिछले साल भी खराब बच्चे का, अगला भी खराब होंदा दिखता पिया सानू ते। बच्चा ना इधर दा ना उधर दा। 2 बच्चों ने साढ़े पेपर दिते सी, दोनों ने टेस्ट क्लियर किया, एक बच्चे का नंबर पे, एक का नंबर ही नहीं पिया। परेशानी तो बहुत हो रही है जी। बच्चे को जब एडमिशन नहीं देने थे तो क्यों पेपर लिए? बच्चे पेपर भी दे दिए बच्चे ने, सारे चीज कंप्लीट भी कर लो, उसके बाद भी स्कूल वाले नहीं ले रहे हैं, तो इसमें तो परेशानी होना ही है।
हरियाणा भर में 134A के तहत जो एडमिशंस का इशू है वो छाया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। करनाल की अगर बात करें तो करनाल के सभी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और स्कूल्स के जो प्रबंधक हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और उन्होंने मीटिंग में यह फैसला लिया है कि जब तक सरकार उनका 7 साल का बकाया नहीं देती तब तक वह कोई एडमिशन नहीं लेंगे। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है ताकि उन पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं जो लगातार दर की ठोकरें उनको खानी पड़ रही है उस पर सुनवाई हो सके। और इस समय करनाल के जो उपायुक्त है निशांत कुमार यादव वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर 134 काफी इस समय हॉट इशू चल रहा है। पेरेंट्स कभी शिक्षा विभाग के दफ्तर में आते हैं, कभी बीओ ऑफिस में, कभी डीओ ऑफिस में और कभी स्कूल में, लेकिन आज स्कूल वालों ने हाथ ही खड़े कर दिए कि वह एडमिशन नहीं लेंगे। आपके संज्ञान में ये मामला आया होगा, तो इसको लेकर क्या कुछ करेंगे सर? देखिए, इसमें दोनों जो ग्रुप्स हैं स्कूल्स की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन आते रहते हैं और जो अभिभावक मंच है उनकी तरफ से भी बातें सामने आई हैं। इसमें सरकार के जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है। हाई कोर्ट ने भी समय समय पे डायरेक्शंस दी हैं इसमें, तो पॉलिसी के आधार पे जो भी डिसीजंस बनते हैं, एक तो जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो 134A के अंडर जो एडमिशन्स का है वो गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसी है, उस आधार पे एडमिशन्स लेने पड़ेंगे। दूसरा, कई स्कूलों का ये सामने है कि एडमिशन फ़ी के नाम पे, रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे एक्स्ट्रा चार्जिंग की जाती है। उस पर भी गवर्नमेंट की बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस हैं कि जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है उससे भी किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन फ़ीस या एडमिशन फ़ीस नहीं चार्ज की जाएगी। उस पर भी क्लियर कट जो है हम इसको एनफोर्स कराएंगे। इसके किसी स्कूल संचालक को किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे दिक्कत हो तो वो आकर के हमसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। सर, सभी पेरेंट्स को ये कह दिया गया था जिन स्कूलों में एडमिशन लेने कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप ले आए, हम आपको एडमिशन देंगे, लेकिन अब वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी ले आए, अब ना तो उनको पुराना स्कूल एडमिशन दे रहा है कि आपने यहाँ से आउट हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है और स्कूलों की मनमानी है कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं कि उनकी बकाया राशि सरकार 7 सालों से नहीं दे रही है। तो ये कौन सी बकाया राशि है जो स्कूल वाले डिमांड कर रहे हैं? देखिए, ये जो क्लोज ये था कि जो 25% एडमिशन्स दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी जो फीस है वो सरकार देगी और वो समय पे इसका भुगतान हो जाएगा। स्कूल्स को इतनी ये जो सेक्शन 134 से लाया गया था, इसमें ये एक मानवता के तहत लाया गया था कि जो सोशियो इकोनॉमिक पुअर फैमिली से लोग आते हैं उनको भी बराबर पढ़ने का मौका मिले अच्छी स्कूलों में। इसके जो पीछे इंटेंशन थी वो बड़ी पॉजिटिव थी। हम सब जो है समाज में रहते हैं, सामाजिक लोग हैं, स्कूलों को भी इस पे सामाजिकता दिखाते हुए एडमिशन देने चाहिए। सर, एक सवाल ये है, छोटे बच्चे जो जिनसे आज मैं मिला उन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले लिया है सरकारी स्कूल से, क्योंकि उनका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो रहा है, वहां मना कर दिया गया है, वो बच्चा लटक गया अधर में। इसमें मैं अभी जो डीओ से बात करके, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं हमारे, उनको मैं कहूँगा ऐसे जितने भी लोग हैं वो खुद पर्सनली आकर के या अभिभावक एकता मंच के जरिए डीई ऑफिस में अपनी बात रखें, एप्लीकेशन दे, तुरंत हफ्ते के अंदर अंदर उनका सोल्यूशन। तो इसमें जो एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूल्स की, उनको बुलाकर भी आप बातचीत कर सकते हैं, इसका समाधान निकाला जाए। बिल्कुल, मैं उनसे भी बात करूंगा जरूर, और अगर उनकी कोई जेन्युइन शिकायतें हैं उनको दूर किया। एक सर लास्ट सवाल ये है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जो 10 से 15 साल वाली गाड़ियों वाला इशू है, लोग कंफ्यूज हैं कि 10 साल जो डीजल गाड़ी है क्या उनको यहाँ से वो बेचनी पड़ेगी, वो कुरुक्षेत्र बेचे हैं कैसे वो, क्योंकि अभी तक कोई ठोस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। हालांकि चेकिंग पुलिस की तरफ से करनी शुरू कर दी गई है। देखिए, उसमें सीधा सा बात ये है कि जो भी एनसीआर में एरियाज पड़ते हैं, जिले पड़ते हैं, हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल व्हीकल्स नहीं अलाउड हैं एज पर द एनजीटीज एंड कोर्ट्स डायरेक्शंस। तो उसमें लोग या तो उनको अगर री रजिस्ट्रेशन कराना है तो नॉन एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स में कराएं, या यहाँ पे उनको परमानेंटली इम्पाउंड किया जाएगा। आमतौर पे इम्पाउंड करते हैं तो किसी आधार पे उनको छोड़ दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चालान अमाउंट जमा करा दें तो छोड़ दिया जाता है। बट इस केस में चूँकि वो गाड़ी बाद में चल ही नहीं सकती तो उसको किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। सो मेरा सभी ऐसे लोगों से आग्रह रहेगा कि वो कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए 10 साल से ऊपर के जो व्हीकल्स हैं, जैसा हम अपने शहर में भी देखते हैं और दिल्ली और एनसीआर में ज़्यादा दिक्कत है कि सर्दियों में व्हीकलर पॉल्यूशन की वजह से सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसका सम्मान। लोगों का सवाल ये रहता है कि अगर कैथल में उनके पास है, कैथल एनसीआर में जैसे नहीं आता या कुरुक्षेत्र नहीं आता, अगर वो यहाँ करनाल में आते हैं, उनकी 10 साल पुरानी गाड़ी है, तो उनकी भी इंपाउंड की जा सकती है, उनकी भी चलानिंग होगी? जी, प्लान जो उनकी प्लाइंग है गाड़ी वो एनसीआर एरिया में नहीं चल सकती। अगर कोई यहाँ लेके आता है तो फिर उसकी चालानिंग होगी और वो अपने नॉन एनसीआर जगह पे ही चला सकता है। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं करनाल के डीसी ने साफ किया कि 134A के तहत जो बच्चों को परेशानी आ रही है, उनके अभिभावकों को परेशानी आ रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार पेरेंट्स की आवाज लगातार सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा रहा है। और आज भी करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से सीधी बातचीत जरूर की इस मामले में कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को काफी परेशानी आ रही है, बच्चों को काफी परेशानी आ रही है। सरकारी स्कूल से वह स्कूल से दाखिला जो है हटवा चुके हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल वाले हम हाथ खड़े कर रहे हैं कि वह एडमिशन नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं परेशानी अपने आप में बहुत बड़ी होती हुई नजर आ रही है। और दूसरा, 10 साल पुरानी डीजल
कैथल की जो गाड़ी है वो आप करनाल में एनसीआर इलाके में नहीं चला पाएंगे। लोगों का सवाल था कि क्या वह कुरुक्षेत्र से कैथल से अगर कोई लोग आते हैं तो क्या वह एनसीआर में गाड़ी चला सकते हैं, उनकी भी गाड़ी इंपाउंड होगी, क्योंकि सीधे तौर पर यह कानून है कि 10 साल पुरानी गाड़ी एनसीआर इलाके में एंट्री नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ियां आपकी भी इंपाउंड की जाएगी। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर लोग चाह रहे थे कि करनाल के डीसी या करनाल का कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी इस पर जवाब जरूर दे, और करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने हमने इस बारे में बातचीत की। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।